40 सालों तक एक दूसरे का दामन थाम कर चलने वाले कांग्रेस और कमलनाथ के रास्ते क्या अब अलग अलग होने वाले हैं? क्या कमलनाथ का मोहभंग कांग्रेस से हो चुका है? राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा अपने उफान पर है। ये कहा जा रहा है कि अब कमलनाथ बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कमलनाथ के करीबियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें और चीजें गायब होती जा रही हैं, वैसे वैसे ये संदेह गहराता जा रहा है कि अब कमलनाथ बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी चीज, एक बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है कि हो सकता है कि कमलनाथ अब जल्द ही बीजेपी पार्टी के साथ खड़े होते नजर आए और आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े। देखिए, कमलनाथ जो है वो 1980 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और सांसद रहे। करीबन 9 बार वो लोकसभा से सांसद रहे हैं और एक लंबा और एक पुराना रिश्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी से उनका रहा है और उन्होंने ऐसे ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा जब इमरजेंसी तक के हालात थे, जब कई चीजें, कई स्थितियां, परिस्थितियां जो थी वो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में थी। उन हालातों में भी कमलनाथ जो थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल रात वीडी शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि अब हो सकता है कि कमलनाथ जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो मुख्य कुछ वजहें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आखिर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जल्द ही कमलनाथ और उनके बेटे और उनके कुछ सहयोगी विधायक जो हैं वो बीजेपी पार्टी में शामिल होते नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी जो जिस तरीके से देखा था कि उन्होंने एक अपनी रैली जो थी, एक अपना प्रोग्राम रद्द करके वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से मीडिया के सवालों को लेकर कहा, उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो कांग्रेस में ही आगे रहने वाले हैं, या उन्होंने जो तमाम खबरें उड़ रही हैं या बोली जा रही हैं उस पर कोई भी अपनी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे ये साफ हो जाए कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कमलनाथ जो है वो कहीं जाने आने वाले नहीं हैं। तो वहीं मैं आपको बता देती हूं कि साथ ही साथ में अभी तक इस पूरी की पूरी खबर में क्या कुछ हुआ है। जीतू पटवारी जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा आप वो भी सुनिए। उन्होंने क्या कुछ ऐसी लाइंस बोली हैं जो कहीं ना कहीं ये साफ करते हैं कि, और ये भी दर्शाती हैं कि कमलनाथ को लेकर कांग्रेस पार्टी उन पर कितना भरोसा करती आई है। और अब तक न जाने कई बार वो सांसद तो रह ही चुके हैं, साथ में वो केंद्रीय मंत्री के पदों पर भी रह चुके हैं और सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उस सत्ता की जो मलाई थी वो कमलनाथ ने भी खूब खाई है। लेकिन जब ऐसे समय में जब लोकसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो भी दिख रही है कि उन्हें किस तरीके की है, उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे समय में अब जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आप वो सुनिए और उस पर गौर कीजिए कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अरे वो तो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के बेटों से कमलनाथ की तुलना कर डाली है। जरा आप उनकी ये वीडियो क्लिप सुनिए जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ बोला, जरा वो सुनिए। मुझे याद है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी
हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। सर, आपकी कमलनाथ जी से बात हुई? कमलनाथ जी से आपकी कमलनाथ जी से बात होकर बता रहे हैं? हो गया एक एक करके पूछिएगा जवाब। हो गया आखिरी में मेरी कमलनाथ जी से आज सुबह भी बात हुई, कल रात को भी हुई और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उस कांग्रेस के प्राचीन विचारधारा के इतिहास के मद्देनजर कर रहा हूं जिसको कमलनाथ जी ने आत्मसात किया था। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा, जहां हाईकमान से भी ज्यादा उनकी सुनी जाती है, पार्टी में इतनी तवज्जो दी जाती है और जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में देखे जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, अगर कमलनाथ ये कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक कसक बन के एक दुख जो है वो साफ तौर पर सामने आने वाला आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उनके शब्दों को आप देखें कि इस तरीके से अचानक से कमलनाथ हमारी पार्टी को नहीं छोड़कर जा सकते, क्योंकि जो ओहदा उन्हें हमारी पार्टी के अंदर दिया गया, जो तजुर्बा है उनको और जिस तरीके से उनकी पार्टी के अंदर सुनी जाती है, ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं मैं आपको बता देती हूं कि जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद जब वो मीडिया से मुखालिफ हुए तो उस टाइम पर उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता जब मीडिया से बात करते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं तो कहते हैं आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हो। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप बीजेपी में जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये इनकार करने के बारे में नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उन्होंने डायरेक्ट ये भी नहीं कहा कि मैं छोड़ने वाला हूं पार्टी, उन्होंने ये भी नहीं कहा नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, अभी कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, जो आप सवाल कर रहे हैं वो बेहद गलत है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हवाबाजियां हो रही हैं। ऐसी उन्होंने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया जिससे क्लैरिटी मिल पाए कि आखिर में वो क्या होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं। वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उनके
बीजेपी पार्टी में जाने को लेकर सज्जन सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा आप वो भी सुनिए। सज्जन सिंह क्या बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने दैनिक भास्कर को बोली है, जरा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का जाना लगभग तय ही है, वे अकेले जा रहे हैं या सांसद नकुलनाथ भी जा रहे हैं। इस पर वर्मा ने कहा कि वे दोनों ही जा रहे हैं। कमलनाथ के साथ उनके समर्थक, नेताओं और खुद के जाने के सवाल पर वर्मा ने कहा कि अभी तो वो दोनों ही जा रहे हैं, बाकी आगे पता चलेगा। यानी सोचिए, कहीं ना कहीं जो सज्जन वर्मा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लगभग तय माना जाए कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। वो और उनके बेटे बीजेपी पार्टी के साथ खड़े होते जल्द ही नजर आ सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो सज्जन वर्मा है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लोगो जो है अपनी प्रोफाइल से भी हटा लिया था। उसके बाद ये चीजें, तमाम चीजें जो है इस वक्त काफी ज्यादा गहराई के साथ देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें बात हो रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के बीच में जो ये दरार आनी शुरू हुई, या कौन कौन सी वजहें अनुमानित की जा रही है, क्या क्या चीजें हैं, जरा उस पर भी आप गौर करिए कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से ये देखी जा रही है कि जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनावों के अंदर जब कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी, तो उस हार का सीधा ठीकरा जो है वो कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया गया था कांग्रेस के नेताओं ने, कई नेताओं ने, कि जो ये हार हुई है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की वजह से हुई है। और जो उनके एक नेता जो थे आलोक शर्मा, उन्होंने तो सीधे कह दिया था कि जो ये एमपी के अंदर कांग्रेस पार्टी को हार मिली है उसकी साफ जो वजह है वो कमलनाथ हैं। तो एक एमपी के अंदर बड़ी हार का कारण कमलनाथ को उस वक्त माना गया, तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी जो है वो कमलनाथ में देखी गई। वहीं जब एमपी के अंदर कांग्रेस में 67 सीटें जब कांग्रेस जीतती है, तो उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाता है। उनकी जगह पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं कि अध्यक्ष पद से उनको हटाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से वो ऐसे कदम उठाने की सोच रहे हैं, या फिर चीजें पनपने लगी कि अब जो मेरा राजनीतिक भविष्य है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादा लंबा नजर नहीं आ रहा है, तो बीजेपी पार्टी या फिर पार्टी बदलने की सोची जो भी है। तो ये कुछ चीजें उसमें मानी जा रही हैं कि जो उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाना कहीं ना कहीं कमलनाथ की नाराजगी का एक कारण है। और कमलनाथ खुद इस बार चुनाव जीतकर आए हैं, ऐसे में उनकी कोशिश थी कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाते, है ना। लेकिन पार्टी की तरफ से वो कमलनाथ को नहीं चुना गया, उनकी जगह पर उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया, जिस कारण वो भी नाराजगी कहीं ना कहीं कमलनाथ के अंदर देखी गई। और कमलनाथ को कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजे जाने की भी उम्मीद थी, और क्योंकि अभी राज्यसभा के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारे जाने थे, तो ऐसे में जो कमलनाथ हैं उनको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन उनकी जगह पर दूसरा कैंडिडेट उतार दिया जाता है। तो वो देखिए, वो भी सुनिए आपकी, जब ये कहा जा रहा था कि जो कमलनाथ है उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, इस बीच कमलनाथ की जो डिनर डिप्लोमेसी है वो भी देखने को मिली थी। तब उन्होंने अपने समर्थकों और विधायकों को ये बुलाया भी था अपने घर पर, और लेकिन पार्टी की ओर से अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया था। तो ये जो कहीं ना कहीं वहां पर भी नहीं भेजा गया, अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। और फिर उसके बाद जो मध्य प्रदेश के चुनावों में जिस तरीके से हार कांग्रेस पार्टी को मिली, उसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कई नेताओं ने कांग्रेस के वो कमलनाथ को माना। वहीं जो लोकसभा चुनावों से पहले जो बीजेपी की नजर है वो छिंदवाड़ा की सीट पर है, और छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ये नहीं चाहती कि वहां कांग्रेस का वर्चस्व रहे। और छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे सांसद हैं नकुलनाथ, और कमलनाथ और नकुलनाथ उस सीट को अपने पास रखना चाहते हैं किसी भी हर हाल में, ऐसा नजर आता है, जिस कारण वो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। देखिए, कुछ तमाम वजहें जो हैं वो अनुमानित की जा रही कि अगर कमलनाथ जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो ये वजह हो सकती है जिस कारण वो बीजेपी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में
की तारीखें डिक्लेयर होने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में हर राजनीतिक कई जो राजनीतिक नेता हैं वो अपना राजनीतिक फायदा देखेंगे और हर हाल में इन चुनावों के अंदर अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को का दामन छोड़कर वो बीजेपी पार्टी में कमलनाथ शामिल होते हैं तो एक बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, वो भी जब लोकसभा के चुनाव नजदीक है। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।